नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक दर्शक के प्रश्न को लेकर। भाई देखिए, पितृपक्ष जब से लगा है तब से दर्शकों के कमेंट कुछ अधिक ही बढ़ गए हैं और पितरों को लेकर। कोई प्रश्न करता है कि हम गया गए हैं, पिंडदान करें कि नहीं? तो कोई प्रश्न करता है हमारे पुत्र नहीं है, यानी पिता तो मृत्यु हो गई, साथ-साथ पुत्र भी नहीं है, तो उनका पिंडदान कौन करे? इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें मैंने कई प्रश्नों के उत्तर आपको दे भी दिए हैं और कई के भी बचे हैं, जो कि आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आज का जो प्रश्न हमने लिया है, वह यही है कि मान लीजिए पुत्र ना हो, पत्नी भी ना हो, घर में रहने वाला कोई ना हो, वो अकेला हो, तो ऐसे लोगों का पिंडदान कौन कर सकता है? और क्या ऐसे लोगों का पिंडदान कोई और करे अलग से, तो उनकी मुक्ति होगी कि नहीं? और जो अकेला रहता हो, जिसकी डेड बॉडी ही ना मिले, ऐसे लोगों का जो दशगात्र इत्यादि होता है, तेरही का कार्यक्रम होता है, वो तेरही के कार्यक्रम तक कौन लोग कर सकते हैं? पुत्र भी नहीं है, संतान नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं लड़कियों को नहीं करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए। तो लड़के तो है ही नहीं, पत्नी भी मर गई है, सगे भाई-बंधु भी नहीं है, अगर हैं तो वो कर सकते हैं कि नहीं? साथ ही साथ कोई कहता है बड़ा पुत्र करे, कोई कहता है छोटा पुत्र करे, बड़ा तो छोटा भी नहीं है। भाई देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि ये हर जगह हो, किंतु कहीं-कहीं पर होता है कि बड़ा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, छोटा भी बीच वाला है, बीच वाले का लेंगे नहीं, तो कौन करे? तो आइए इन सभी विषयों पर जितनी भी शंकाएँ हैं, उन सभी पर चर्चा करें। देखिए, आपको कुछ और बताने से पहले एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। इस श्लोक को देखिए। श्लोक में लिखा है, पुत्राभावे वधूः कुर्यात्, भार्याभावे च सोदरः, शिष्यो वा ब्रह्मणस्यैव स पिंडो वा समाचरेत्। अर्थात पुत्राभावे, पुत्र के अभाव में कौन करे? तो पुत्राभावे वधूः कुर्यात्, पुत्र के अभाव में वधूः कुर्यात्, उसकी पत्नी, वधू यानी वधू, भाई वर वधू होता है ना, तो वर तो नहीं है, तो कौन करे? वधू करे। यानी जिस पिता की संतान ना हो, लड़के ना हो, याद रखिएगा, संतान वंश जो है सिर्फ लड़कों से आगे बढ़ता है। लड़कियां जो है कहते हैं ना पराया धन होती है, कहीं और चली जाती हैं, तो वंश वृद्धि लड़कों से होता है। तो जिसकी संतान ना हो, संतान का मतलब यहाँ जो पुत्र संतान के लिए कहा गया है, जिसकी पुत्र संतान ना हो, पुत्र संतान ही अपने पिता का पिंडदान करती है, लड़कियां नहीं करती। तो पुत्र संतान जिसकी ना हो, उसका पिंडदान कौन करे? वधू, उसकी पत्नी कर सकती है। यह शास्त्र प्रमाणित बात है। सर्वप्रथम अधिकार पुत्र के बाद पत्नी को दिया, पुत्राभावे वधूः कुर्यात्। और ये देखिए, अपने मन से नहीं बोला, आप उसी फोटो में देखिए, एक कोने पर लिखा है गरुड़ पुराण सारोद्धार। मैंने कहा ना, ये गरुड़ पुराण की बात है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने जो जो बातें पूछी, भगवान विष्णु ने वही बात गरुड़ जी को बतलाई। और सिर्फ एक ही नहीं, आप यदि इस पुस्तक को पढ़ो तो आपको हजारों अनेकों ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो कि आप कभी जान ही नहीं सकते। किंतु कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि जब कभी घर में किसी की मृत्यु हो जाए तभी गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। भाई आप खुद एक बात सोचो, मृत्यु दूसरों के घर में होती है, किंतु पंडित जी जाकर वहां पर कथा कहते हैं। पंडित जी वहां पर जाकर कथा कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनको तो दोष लगना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं भैया पंडित जी को सब माफ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भगवान की नजर में सब एक बराबर है। जैसे एक पिता की नजर में पुत्र नाटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, चाहे जैसा हो, सब बराबर है। उसी प्रकार भगवान की नजर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज्ञानी, मूर्ख, पंडित, हर सब बराबर है। जो भी पाप कर्म करेगा दंड मिलेगा, गलती करेगा तो दंड मिलेगा। इसी प्रकार भगवान गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी, पुत्र के अभाव में जो भी इस गरुड़ पुराण की कथा को पढ़ता है वो सुनता है। अब जरूरी ना हो कि सिर्फ मृत्यु पर ही इस कथा को होनी चाहिए। आप पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के नाम से इस वक्त भी कथा करवा सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर आए। हमारा टॉपिक था कि पुत्र ना हो तो उसकी पत्नी पिंडदान कर सकती है। अब मान लीजिए पुत्र भी ना हो, पत्नी भी ना हो, तब कौन करे? फिर लिखा है, पुत्राभावे वधूः कुर्यात्, भार्या भावे च सोदरः। भार्या भाव यानी भार्या कौन? पत्नी भी ना हो, भार्या भावे च सोदरः, तो सोदर करे। कौन सोदर भैया? सहोदर, जो आपके साथ आपके सगे भाई बंधु हो, सगा कोई भाई हो जो माता के गर्भ से, भाई सहोदर कौन हुआ? सह उदर, सह यानी साथ, उदर यानी पेट, जो एक ही पेट से उत्पन्न हुआ हो। तो सगा भाई कोई हो, सगा भाई आपका पिंडदान कर सकता है। सगा भाई भी ना हो तब शिष्यो व ब्राह्मणस्यैव। अब इसके लिए देखिए अपना एक कॉमन सोर्स रखे, तो मान लीजिए कुल खानदान में कोई हो, यानी पुत्र भी ना हो, पत्नी भी ना हो, सगा भाई बंधु भी ना हो, कुल खानदान में कोई हो, तो वो भी उसका पिंडदान कर सकता है। पूरे कुल खानदान में भी कोई ना हो, तब आगे लिखते हैं शिष्यो, उसका कोई शिष्य हो जिसे उसने पढ़ाया हो, लिखाया हो, अथवा उसका किसी प्रकार से देखभाल किया हो, तो वो शिष्य उसका पिंडदान कर सकता है। शिष्य भी ना हो तो शिष्यो व ब्राह्मणस्यैव, उसका ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? जो उसके पुरोहित हो, जो पिंडदान इत्यादि उसे करवाते थे, जो उसका विवाह शादी करवाए, जो उसके आचार्य हो, कुल पुरोहित, जिससे वो कथा सुनता था ठाकुर जी की, जिससे वो ब्राह्मण पूजन करता था, जिससे वो अन्य देवी देवताओं को पूजन कराता था,
ऐसा ब्राह्मण कोई हो तो वो ब्राह्मण भी उसका पिंडदान कर सकता है। और महाराज ब्राह्मण भी ना हो तब और आगे लिखे उसका कोई इष्ट मित्र हो, लंगोटिया यार हो, जो बेस्ट फ्रेंड हो, शुरू से साथ रहता हो, वे लोग उसका पिंडदान कर सकते हैं। वे भी ना करे तब उस गांव में, जिस गांव में वो रहता है, उस गांव का मुखिया जो हो, भाई आजकल के मुखिया कौन है, प्रधान, ग्राम प्रधान सबसे बड़ा है, तो गांव का प्रधान उसका पिंडदान करे। अब सोच लीजिए कहाँ से बात कहाँ चली गई। किंतु कहते हैं कि भैया हर एक हाल में उसका, देखिए अच्छा एक बात और, सिर्फ पितृ पक्ष में ही नहीं, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो, उसका जो तिरही का कार्यक्रम रहता है, उस कार्यक्रम को भी ये लोग कर सकते हैं। पुत्र के अभाव में पत्नी, पत्नी के अभाव में सहोदर नहीं सगे भाई बंधु, सगे भाई बंधु के अभाव में उसके कुल खानदान के लोग, उसके कुल खानदान के अभाव में शिष्य ब्राह्मण, फिर जो है उसके जो है शिष्य को रखा, ब्राह्मण को रखा, फिर उसके इष्ट मित्रों को रखा, बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड को रखा, बेस्ट फ्रेंड के बाद उस गांव की मुखिया जो प्रधान हो उसको रखा। जब गांव का प्रधान भी ना करे तब उस देश का राजा, जो उस देश का मुख्यमंत्री हो, जो उस देश का प्रधानमंत्री हो, जो उस देश का राष्ट्रपति हो, उसको उसका पिंडदान करना चाहिए। अब किस लोगों के मन में आएगा कि भैया देश में अनेकों लोग मरते हैं, लवारिश होते हैं जिनका कोई नहीं होता, अब किनको ढूंढ ढूंढ कर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किस किस को ढूंढ उसका पिंडदान करे। इसलिए पितृपक्ष में हर देश में एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पितृपक्ष में एक सामूहिक कार्यक्रम बिठाना चाहिए कि जितने भी देश में ऐसे लोगों की मृत्यु हो रही हो उनके नाम से पिंडदान, नहीं नाम से तो संकल्प बोलकर कि पूरे देश में जितने लोगों के कारण मृत्यु हुई हो उनके नाम से ये राजा पिंडदान कर रहा है। खैर वो भाई दूसरी बात है, राजनीतिक बात है, उसमें हमें नहीं पढ़ना, भविष्य में पता नहीं ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि ना हो। वैसे देखिए इन सब चीजों को मानने वाले बहुत कम होते हैं, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा भविष्य में कुछ होगा, ऐसा भविष्य में कुछ होगा मुझे नहीं लगता। खैर वो आगे की बातें भविष्य कौन जानता है। हमारा प्रश्न ये था तो प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया। दर्शकों आज का प्रश्न बस यहीं पर विश्राम हुआ, उत्तर भी मैंने आपको दे दिया, और ये प्रश्न का जो उत्तर था वो उत्तर गरुड़ पुराण के अंतर्गत से था, जो मैंने आपको बतलाया, आपको प्रमाण सहित दिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें भी इजाजत दीजिए। आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप अभी कमेंट कीजिए, अगला प्रश्न आपका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपके प्रश्नों के साथ, आपके उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।